हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपका अपनी हिंदी क्लास में। तो हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 4 पढ़ रहे हैं। हम आपका लेसन नंबर 6 पढ़ रहे थे, सतरंगी के रंग। सतरंगी के रंग जो है वो है 7 कलर, यानी कि 7 रंगों वाली पतंग। इसकी स्टोरी है कि ये 7 कलर की पतंग जो है दिखने में बड़ी ही खूबसूरत है, इसलिए शॉप पर जो है सब इसको देखते ही पसंद कर लेते थे। आप देखो, यूं तो वहां पे हर कलर की पतंगे थी, लेकिन सतरंगी की कीमत ज्यादा थी। सभी उसको आकर चॉइस करते थे, पसंद करते थे, तो उसकी कीमत भी ज्यादा हो गई। अब ये जब उसको ये ज्ञात हुआ, ये पता चला कि भाई मेरी कीमत ज्यादा है, लोग मुझे ही पसंद करते हैं, तो वो उसके अंदर क्या आ गया? घमंड आ गया। श्रेष्ठ होने का, खुद के बड़े होने का अहंकार, यानी कि बड़े होने का घमंड आ गया। फिर वो अपनी दूसरी पतंगों को है दृष्टि से, यानी कि छोटी नजरों से वो उनको देखती। फिर एक दिन सारी पतंगे आती सतरंगी के पास, ये देखी, कहती, दीदी माना कि तुम बड़ी सुंदर हो, लेकिन हो तो हमारी तरह कागज की बनी। इतना घमंड जो है तुम्हें शोभा नहीं देता। उन्होंने समझाया तो वो कहने लगी, उह, तुम लोगों का और मेरा क्या मुकाबला। मैं तुम्हारी महारानी हूं और तुम सब मेरी दासी। अकड़ते हुए वो कहती है, आप ज्यादा झगड़ा ना बढ़े। ये सोचकर बेचारी पतंगे चुपचाप अपनी बेइज्जती, अपमान का घूंट पीकर, यानी कि खुद की बेइज्जती सहकर चुप रह जाती है। सतरंगी की जो अकड़, ये देखिए दिन प दिन बढ़ती, कैसे देख रही है उनको। अब एक दिन क्या हुआ, एक बच्चा आता है, उसको खरीद कर ले जाता है। अब डोर से बंधी हुई पतंग जो है आसमान में उड़ चली। आकाश में जो, अब जब वो आसमान में उड़ रहे थे, तो आसमान में जो परिंदे होते, पक्षी होते, वो उड़ रहे थे। तो उन्होंने देखा सतरंगी को, तो उन्होंने ऐसी सुंदर पतंग कभी नहीं देखी थी, इसलिए वो उसके पास जाते और कहते, बहन इस खुले आसमान में तुम्हारा स्वागत है, हम सभी को अपना फ्रेंड समझो। अगर तुम्हें किसी चीज की परेशानी हो तो बेहिचक, बिना झिझक के जो है हमें बताओ। पर सतरंगी जो है अपने घमंड के नशे में क्या थी? चूर थी, यानी कि अपने आगे किसी को वो कुछ नहीं समझती थी। उसने कहा, जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी मर्जी से जो करूं, तुम्हें मेरे रास्ते में आने की कोई जरूरत नहीं है। सतरंगी की फटकार, यानी कि उसकी डांट सुनकर सारे पतंगे जो है सहम गए, सारे पक्षी जो है सहम गए, डर गए और अपनी दूसरे रास्ते पर उड़ गए। सतरंगी को लगा जैसे कि उसने पूरा आसमान जो है जीत लिया है। एक बार क्या हुआ, एक कबूतर आता है जिसका नाम था भोलू कबूतर। वो आसमान में उड़ रहा होता है, तो वो कहती है सतरंगी, तुम किसकी इजाजत से, यानी कि तुम किसकी आज्ञा से, अनुमति से जो है इस आसमान में उड़ रही हो। तो भोलू कबूतर बेचारा डर गया। उसने हगलाते हुए कहा, तो वो मैं तो बस, उसने कहा, क्या उड़ने के लिए किसी पक्षी को इजाजत लेनी पड़ती? उसने कहा, हाँ मेरी इजाजत। अगर तुम मेरे इर्द गिर्द भटके तो मैं तुम्हें मजा चखाऊंगी, कभी तुम जिंदगी में उड़ नहीं पाओगे। सतरंगी ने भोलू कबूतर को धमकी दी। वो बेचारा चुपचाप डर गया और चुपचाप दूसरे रास्ते पर चला गया। सतरंगी का जो आतंक था, यानी कि उसकी जो दहशत थी, वो पूरे आसमान में छा गई थी। छोटे छोटे पक्षियों को अपनी डोर में ऐसे फंसाती थी और उनको उलझाकर जख्मी कर देती थी। जब वो बेचारे पक्षी जो है हड़बड़ाहट में जो है नीचे की तरफ गिरने लगते, तो सतरंगी खुशी से जोर जोर से ठहाके लगाती, यानी कि हंसती, जोर जोर से हंसती। तभी देखो, अचानक आसमान में बादल गिरे और बूंदाबांदी, बारिश जो है शुरू हो गई। बारिश की बूंदे जैसे उसके शरीर पर पड़ती, उसका जो कलर है, रंग है, वो जो है बदरंग हो जाता है। क्यों बदरंग होना स्टार्ट हो जाता? क्योंकि वो कागज की बनी, उसके ऊपर पानी लगेगा तो उसका जो है रंग जो है वो कम होता जाएगा, उसका फेड होता जाएगा और उसके कागज जो है गलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब उसको अपनी दुर्दशा, यानी कि अपनी बुरी हालत को से वो परेशान हो गई। अब वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी, पानी की वजह से वो गीली हो गई थी, भीग गई थी और एक जगह से तो वो फट भी गई थी। अब सतरंगी जो है गोल गोल घूमती हुई नीचे गिर रही थी, तो वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, बचाओ मैं मर रही हूं, बचाओ। सतरंगी चिल्लाती रही। सारे पक्षी घमंडी पतंग का अंत देख रहे, जितने भी पक्षी थे, जानवर थे, परिंदे थे, वो सब उस घमंडी, उस अहंकारी पतंग का अंत देख रहे थे।
उन्हें खुशी हो रही थी इस बात की कि इस घमंडी पतंग के आतंक से, दहशत से उनको छुटकारा मिल रहा है। लेकिन साथ ही साथ उनको ये भी दुख था, काश वो उनके साथ मिलजुल कर रहती, उनका कहना मानती, प्यार से रहती, तो आज उसकी ये जो हालत है, बुरी हालत, ये नहीं होती। तो इसीलिए कहते हैं ना बच्चों, हमेशा जो है सबको एक जैसा देखना चाहिए, एक ही नजरिए से देखना चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तभी जो है जिंदगी जो है, लाइफ जो है आगे की बड़ी अच्छी कटेगी, बड़ी सुकून में कटेगी। जब हम सबके साथ मिलजुल कर रहेंगे और सबके साथ प्यार से रहेंगे तो हमारी आगे की लाइफ जो है वो बिल्कुल भी सही ढंग से जो है वो कटेगी। ठीक है बच्चों, तो शब्दार्थ हमने किया है। इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन आंसर किसने कहा, टिक क्रॉस, भाषा ज्ञान में जो है हमने यहाँ तक आपको करा है। यहाँ से हम करेंगे थर्ड से, सही वर्तनी पहचान कर गोला लगा, यानी कि सही जो इसमें 3 लिखे गए, सतरंगी, संतरंगी, सतरंगी, इनको जो है जो सही है उसमें हमें गोला करना है। तो गोला ऑलरेडी मैंने यहाँ किया है, जिसकी मात्रा सही है, जो सही है। ठीक है, जो सही शब्द। तो पहला है यह सतरंगी, अंक की बिंदी रा के ऊपर लगी है। संतरंगी, सा की अंक की बिंदी सा के ऊपर लगी। अब देखो संतरंगी, तो ये संतरंगी ये सही है कि सतरंगी सही है, तो मैंने यहाँ गोला किया है सतरंगी, तो ये बिल्कुल सही है। आपको अपनी कॉपी पे भी करना है। उसके बाद ख, पक्षी, पशी, ये सही है कि ये सही है कि ये, तो मैंने यहाँ ऑलरेडी एक गोला किया है पक्षी, तो ये आपका सही है। उसके बाद ग, जरूरत, तो ये दोनों गलत है। हमारा जरूरत अंक की बिंदी है, देखो जरूरत, ज आ रहा है इसमें, जरूरत। उसके बाद घ, श्रेष्ठ, यानी कि श्रेष्ठ, ये नहीं, हमें श्रेष्ठ लिखना है। ठीक है, तो ये आपका सही है। तो इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी पे करिएगा। इंशाल्लाह आगे का जो विलोम शब्द है ये मैं आपको कल समझाऊंगी। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।